हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q3 रिजल्ट्स कैसे आए हैं। स्टॉक ने निगेटिव रिएक्ट किया है रिजल्ट्स के बाद, पर्टिकुलरली क्योंकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही कंपेयर कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा फॉल दिख रहा है लोगों को। तो ये चीजें क्यों हैं, हमने वो क्यों नहीं देखना चाहिए एग्जैक्टली वो कंपैरिजन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नहीं होना चाहिए, रादर देन सारा इन डिटेल कंपैरिजन होना चाहिए। वही कंपैरिजन करने की कोशिश हम इस वीडियो में करते हैं। तो शुरू करते हैं रिजल्ट्स के साथ। तो पहले देखा जाएगा इनकम कितना हुआ है, एक्चुअल जो इनकम होगा इनका, जो लोन्स देते हैं ये लोग, वहां से उनको इंटरेस्ट मिलता है, एडवांसेस जो बोलते हैं लोन्स देते हैं, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है वहां से कितना इनकम आया है, प्लस बाकी अदर इनकम कुछ छोटा मोटा और कुछ होगा। तो ऐसा टोटल इनकम जो हुआ है इनका Q3 19 मतलब दिसंबर 2018 में जो एंड हुआ है, Q3 19 में वो नंबर कितना है, तो वो नंबर है 10,569 करोड़ रुपीस का नंबर है। यहां पे टोटल जो इनकम है इनका, उसमें आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, अदर इनकम एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स जो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होगी उसके हिसाब से। सो 10,569 करोड़ रुपीस का इनकम हुआ है। अगर मैं इसी को लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं, मतलब Q2 2018-19 मतलब जो सितंबर में एंड हुआ था उसके साथ कंपेयर करूं, तो वो नंबर था 10,257 करोड़ रुपीस। तो यहां से अगर मैं सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ देखता हूं तो ये ग्रोथ ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ हुआ है, जो उनका इनकम टोटल इनकम आया उनके पास उसमें। सो ये 3% का है। तो इतना बहुत ही बढ़िया नहीं है, बट आई थिंक डिसेंट इनफ है जिस तरीके का टोटल कंपनी का साइज है उस हिसाब से। अभी दूसरा और क्या कंपेयर करना चाहिए हमने, Q3 2018 मतलब दिसंबर 2017 में जो एंड हुआ था क्वार्टर, उसमें नंबर्स कैसे थे, वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो क्वार्टर का जो अर्निंग पर शेयर होता है वो रिप्लेस करता है इस क्वार्टर के अर्निंग पर शेयर के साथ। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस होता है उसमें ये क्वार्टर निकल जाएगा और ये क्वार्टर ऐड हो जाएगा यहां पे, तो इसीलिए इनका कंपैरिजन ज्यादा मायने रखता है। और ये जो कंपैरिजन होगा Q2 2018-19 का, इससे डेफिनेटली इट शुड ग्रो, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले ही वो छोटी ग्रोथ हो इज मोर इंपॉर्टेंट, बट ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ शुड बी साइजेबल ग्रोथ। तो जो यहां पे हम देखते हैं अभी कितनी है, तो 8,800 करोड़ रुपए का इनकम था। तो अगर इसको कंपेयर करूंगा मैं दोनों को, तो वो ऑलमोस्ट 19.7% से ग्रो हुआ है, विच इज क्वाइट हेल्दी। तो मतलब यहां पे अगर ये ग्रोथ मैं देखूंगा तो ये काफी हेल्दी ग्रोथ है। लोग सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो 40-50% से गिरा है टोटल, अगर मैं आपको जिस्ट में बता दूं, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 5,850 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस साल वो टोटल 5,300 करोड़ का, और इस साल वो है 2,100 करोड़ का। तो लोगों को वही सीधा सीधा लग रहा है कि भाई 60% का फॉल हुआ है नेट प्रॉफिट में। तो ऐसा नहीं है, वो क्यों आया ये बताएंगे अभी आपको। तो ये हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये हुआ ईयर ऑन ईयर। बाद में हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, 9 मंथ का एनालिसिस, जो 2018 में एंड हो रहा है और 9 मंथ्स इन 2017 वाला जो है टिपिकली, मतलब ये जो अप्रैल 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक का 9 मंथ्स एंड अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2017, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर से, तो वो भी कंपेयर करने चाहिए। तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ लिया है, विच इज ऑल्सो क्वाइट हेल्दी। तो वो टोटल 30,000 करोड़ 9 महीने का, इसलिए 30,700 करोड़ वर्सेस 26,000 करोड़। तो यहां पे ये जो मेन पैरामीटर्स है, यहां पे हमें लगता है ये काफी हेल्दी ग्रोथ है टोटल इनकम की, 19.7%, 18%, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इनकम साइड में आई थिंक वी शुड गिव पॉजिटिव स्टार ओवर हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। देन एक्सपेंसेस साइड में भी देखते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस जो है, जिसमें फाइनेंशियल कॉस्ट, जो लेंड करने के लिए पैसा लेंड करना है, अगर एचडीएफसी को पैसा लेंड करना है तो डेफिनेटली उनको कहीं से ना कहीं से तो रेज करना पड़ेगा पैसा। तो वो रेज कहां से करते हैं, मार्केट से पैसा रेज करेंगे, एचडीएफसी के लिमिटेड के एफडीज है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह, ये सब जगह से वो पैसा उठाते हैं, डिबेंचर्स ये करके, तो वहां से वो पैसा उठाते हैं, तो उनको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो उनकी मेन फाइनेंशियल कॉस्ट है। बाद में एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, मार्केटिंग कॉस्ट, ऑल दोस थिंग्स, तो ये सारी कॉस्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो टोटल एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट कितना है इनका, तो Q3 2019 में टोटल कॉस्ट है 7,584 करोड़। सो ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का कॉस्ट है,
जो लास्ट क्वार्टर में था 7,366 करोड़, तो यहां पे ऑलमोस्ट 2.9% की ग्रोथ हुई है, विच इज इन लाइन विद द टोटल इनकम। देन अगर मैं लास्ट टू जब क्वार्टर 3 2018 का देखूं तो वो है 6,472 करोड़। तो ये अगर दोनों को कंपेयर करेंगे 6,472 करोड़ एंड 7,584 करोड़, तो ये ग्रोथ होती है ऑलमोस्ट 17% की। तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ी नहीं है कंपेयर, बट इनकम ज्यादा बढ़ा है। 17% से कॉस्ट बढ़ी है एंड 19.7% से इनकम बढ़ा है। तो दिस शोज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ये पॉजिटिव, ये हमेशा आपने देखना चाहिए कि कॉस्ट कितने परसेंटेज से बढ़ रही है एंड इनकम कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, क्योंकि ये एडिशनल इनकम होगा वो सीधा रिटर्न ऑन इक्विटी चला जाने वाला है, क्योंकि जो इक्विटी होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है। तो इसीलिए आपने हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रोथ, कॉस्ट में कितनी ग्रोथ हो रही है या फिर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है एंड यहां पे कितना ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाद में 9 मंथ का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ये 21,813 करोड़ ये साल के 9 मंथ्स का है। विज़ाविज़ कंपेयर करूंगा तो 18,930 करोड़ रुपीस। तो यहां पे ग्रोथ हुई है 15.22%। ये अगेन आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.7% और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2.8% का मतलब एफिशिएंसी की ज्यादा है इनकी। कॉस्ट उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट प्रॉफिट काफी अच्छे से या इनकम अच्छे से बढ़ा है। तो विच इज वी शुड गिव अनदर स्टार ओवर हियर ऑल्सो कि कॉस्ट अच्छे से कंट्रोल में है, बट प्रॉफिट्स उसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़े हैं। अभी इसके बाद जो आता है कि प्रॉफिट, ये सब, अब ये तो हो गया आपका इनकम हो गया और एक्सपेंस हो गया, तो इसमें से जो भी आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। तो वो जो नंबर बड़ा है, तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 2,984 करोड़ रुपीस ये क्वार्टर का। विज़ाविज़ लास्ट ईयर मतलब लास्ट क्वार्टर का जो था, जो सितंबर में एंड हुआ था, वो है 2,890 करोड़। तो यहां पे 3% का ग्रोथ है। एंड अगर लास्ट ईयर का दिसंबर 2017 का जो क्वार्टर एंड हुआ था उसका अगर मैं देखूंगा पीबीटी, तो वो है 2,352 करोड़, 26.8%। आई थिंक ये ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, रादर देन सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं हम। तो ये ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ हुआ है वो 26.8% का ग्रोथ है, विच इज क्वाइट फेनोमिनल। और इसमें अगर मैं देखता हूं तो वो 8,900 करोड़ का 9 मंथ्स का है, विज़ाविज़ 7,100। तो यहां पे भी ऑलमोस्ट 26% का ग्रोथ है। तो ये काफी पॉजिटिव है कंपेयर करेंगे तो इसके लिए भी हम चाहेंगे कि आपने ग्रीन स्टार देना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे सर फिर ये क्या, इतना डिफरेंस क्यों ज्यादा आया, इतना ये 5,000 करोड़ से गिर के ये इतना नीचे क्यों आ गया है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में इन्होंने एचडीएफसी लाइफ को लिस्ट किया था और उस लिस्टिंग से इनको 5,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कैपिटल गेन्स लिस्टिंग के चक्कर में, और उसके चक्कर में उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा था और वो इस बार नहीं हुआ है क्योंकि ये नॉर्मल क्वार्टर है। तो इसीलिए आपने सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर्स नहीं देखने चाहिए, जो काफी, अगर सिर्फ उतना देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो है 2,100 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट, विज़ाविज़ लास्ट ईयर का था 5,300 करोड़ का। तो लोग यही कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इसमें 60% का फॉल हुआ है सीधे सीधे, तो विच इज नॉट अ राइट कंपैरिजन। आपका मेजर कंपैरिजन होना चाहिए आपके एफिशिएंसी के हिसाब से कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, टोटल इनकम ऑपरेशन से, रेवेन्यू से कितना अच्छा आया है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है क्या, या एक्सपेंसेस का ग्रोथ कम है कंपेयर टू इनकम का ग्रोथ, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी काफी हेल्दी लग रहा है। तो डेफिनेटली ये ईपीएस में ये इंपैक्ट करेगा इनको, क्योंकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में ज्यादा अर्निंग्स दिखाए थे उन्होंने। बट अगर सिर्फ कंपनी की क्वालिटी वाइज अगर आप सिर्फ ऐसा देखोगे तो हमें लगता है कि ऑपरेशनल नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। तो आपने इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऐसा ही अभी बजाज फाइनेंस का भी एक वीडियो बनाएंगे, उनके रिजल्ट्स भी एनालाइज करेंगे और वो भी जल्दी ही लॉन्च करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मेंबरशिप नहीं लिया है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, वो ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके investindia.in इस वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो।
वहां पे अलग अलग एडवाइजरी सर्विसेज भी अवेलेबल है। बाकी अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे आपके कुछ कमेंट्स है या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली प्लीज सेंड कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।